बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां अब से कुछ देर पहले बल्कि कुछ लम्हात पहले एक गैर मामूली इजलास बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कोई खास बड़ा केस नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी वजह से रश भी नहीं था। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब इस तरह का कोई अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना लगा हो तो सहाफ़ी भी कम होते हैं और कम लोग सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, रश कम होता है। लेकिन आज अनप्रेसिडेंटेड दिन था। कल आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला महफूज हुआ। आज एक खबर आई है और खबर ये आई है नाज़रीन कराम के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 13 जजेस हैं, जो फुल कोर्ट मखसूस नशिस्तों का फैसला सुन रही थी, उन 13 के 13 जजेस का एक इजलास बुलाया गया है। इसी इमारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह इजलास आया है और इस इजलास के बाद अब मुतजाद खबरें भी आ रही हैं। एक साइड है जो ये क्लेम कर रही है कि मखसूस नशिस्तों वाले मामले में जो कि फैसला अब आज के इजलास के बाद कल तक या मैक्सिमम परसों तक आ जाएगा, हो सकता है आज ही आ जाए। ये फैसला एक साइड ये क्लेम कर रही है कि पीटीआई का बेड़ा गर्क हो जाएगा इसके अंदर जी। जो पीटीआई मुखालिफ या फिर प्रो काजी सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के साथ मखसूस नशिस्तों वाले केस में हाथ होने जा रहा है और ये मखसूस नशिस्तें जो कि पीटीआई/सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, उनसे ये हक ले लिया जाएगा। दूसरी साइड एक और बड़ी दिलचस्प स्टोरी बता रही है, लेकिन बात अब इससे भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और एक और सरप्राइज है काजी फाइज ईसा साहब के लिए। ये सरप्राइज जो है ये पूरे का पूरा केस पलट के रख देगा और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मेरे पास उस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके साथ ही साथ अडयाला जेल के अंदर अहम तरीन केस की समाअत हुई है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के हवाले से एक बहुत वाज़ेह पॉलिसी दी है। इसके साथ ही साथ परवेज़ खटक, जो कि इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक को वज़ीर आला भी बनाया, फिर जब उनकी हुकूमत आई विफाक में तो वज़ीर दिफा भी बनाया, वो परवेज़ खटक इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बना है। वो अदालत के अंदर जाकर अडयाला जेल में खान साहब के सामने, लेकिन आज इमरान खान ने किस तरह से उस परवेज़ खटक को निशाने इबरत बनाया है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। साथ ही साथ हम अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं, तो जो लोग मुनासिब समझें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, और अगर मुनासिब समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी आप दे सकते हैं। अब जरा सुप्रीम कोर्ट के मामले को डिस्कस कर ले। एक जानिब तो आपको पता है कि जुडिशरी के अंदर एक डिवाइड है। ऑल्दो इस्लामाबाद हाईकोर्ट यहाँ से थोड़ी सी दूर सामने नजर आ रही है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उसमें काजी फाइज ईसा साहब की तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब भी हैं, लेकिन बाकी 7 जज एक साइड पे हैं। तो आमिर फारूक साहब जो है उनके पास भी ऑप्शंस कम हो गए। आमिर फारूक साहब को भी अब उसी साइड पे आना पड़ा। एक अकेले वो क्या कर सकते हैं। इसी तरह से अल्टीमेटली मैं आपको आज एक बता रहा हूं, मुस्तकबिल की से पेशगोई कह लें या फिर जो एक सामने दीवार पर लिखी हुई तहरीर ही है ये, जो कि नजर आ रही है कि काजी साहब ने भी इसी तरह से अपनी मेजॉरिटी लूज करनी है। कब तक इस तरह से खुल्लम खुल्ला काजी फाइज ईसा साहब जो है वो इस निज़ाम की सपोर्ट करते रहेंगे, इस निज़ाम के हवाले से अपने तमाम तर काम जो है उसी तरीके से चलाते रहेंगे। ये सारे कंसर्न्स मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पर आज जो इजलास हुआ है, आप ये देखें कि कल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नॉर्मली ये करते हैं, नॉर्मली फैसला उन्होंने सुनाना हो शॉर्ट ऑर्डर। उन्होंने जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं एक तरीकाकार ये रहा है, वो कहते हैं अच्छा जी हम अगर डिसएग्रीमेंट हो, हम ख्याल बेंच हो, फिर तो काजी साहब को पहले से फैसला पता होता है, वरना वो कहते हैं हम आते हैं जी 10 मिनट चैम्बर में मशवरा करके, उधर से आके वो फैसला सुना देते हैं। कल काजी साहब ने कहा फैसला महफूज है, जब भी सुनाना हुआ सुना देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि सीनियरिटी में 3rd नंबर पे आते हैं और जजेस जो बेंच बनाते हैं उस कमेटी में भी हैं, और उस कमेटी में काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब एक साइड पे हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हक की साइड पे हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल एक लुकमा दिया, एक बात कही कि अभी सुना दें फैसला, और काजी साहब जो है वो हड़बड़ाहट में गए। इससे एक चीज वाज़ेह है कि कल तक तो काजी साहब के पास मेजॉरिटी नहीं थी।
अगर काजी साहब के पास मेजॉरिटी होती वो फैसला सुना देते, अगर काजी साहब के पास मेजॉरिटी होती तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी ये ना कहते कि अभी फैसला सुना दो। एक थ्योरी तो ये भी इस वक्त चल रही है, लेकिन आज जो ये जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी है, एक तरह से 13 जजेस जो कि फुल कोर्ट मखसूस नशिस्तों वाला केस सुन रहे हैं, वो जजेस आज जो बैठे हैं, आज मशवरे के लिए बैठे हैं और आज फैसले को हतमी शक्ल जो है वो दी जानी है। यानी आज फाइनल डिसीजन कि क्या फैसला होना है वो डिसाइड हो चुका है। अब उसमें एक थ्योरी तो ये है कि जी काजी साहब ने अपनी मेजॉरिटी जो है वो रीगेन कर ली है और एक इस तरह का फैसला आएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपलीग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर आप कह लें उनके साथ एक वारदात डलने वाली है। दूसरी ये है कि काजी साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काजी साहब जो हैं जो वो चाहते हैं उनका फैसला माइनॉरिटी का होगा और मेजॉरिटी का फैसला उसके बरक्स होगा और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी। अभी चूंकि देखें एक सिंपल सी बात है, अभी आपको बहुत से साफ़ी अपने अपने क्लेम्स तो करेंगे लेकिन ये वो क्लेम्स होंगे जो तुक्के हैं, ठीक है जी, क्योंकि उसमें या तो आपको कोई जज डायरेक्टली बता देना उन 13 जजेस में से, मेरी किसी से बात हुई होती मैं बड़े वसूख से आपको बता देता कि जी आज अंदर है खाते आया हुआ है, और तो हम कोशिश करेंगे कुछ निकल आए खबर। लेकिन एक चीज आपने जरा ज़हन नशीन रखनी है, एक और इस सब के अंदर चाहे फैसला जो मर्जी आए, काजी साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इखलाकी मॉरल क्राइसिस एक सुप्रीम कोर्ट को फेस करना पड़ना है इन द कमिंग डेज। अगर इस डिसीजन में जारी बात है 13 जज है, 6-7 का भी डिसीजन आ सकता है, 5 भी जज एक तरफ हो सकते हैं बाकी मेजॉरिटी में, अगर जो कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं, काजी साहब ने जो बल्ले का निशान लिया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, काजी फाइज ईसा साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया था, वो बल्ले का निशान मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी एक बेंच था, ठीक है जी। अब अगर इस फुल कोर्ट से 3 से ज्यादा जजेस, 4, 5, 6 जजेस, बेशक वो माइनॉरिटी में हो, वो ये ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, वो अपने इख्तलाफी नोट में ये कह देते हैं कि काजी साहब का वो फैसला, उसकी इंटरप्रिटेशन पीटीआई का एक सियासी जमात का अदालती कत्ल गलत था, तो उसके बाद वो 3 रुकनी जो बेंच है काजी फाइज ईसा साहब का, उसके पल्ले क्या रहेगा, ये स्टोरी आपने समझनी है। यानी इस केस में भी काजी साहब की एब्सोल्यूट विक्ट्री जो काजी साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट विक्ट्री जो है उसके चांसेस इतने नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और इसमें एक थ्योरी ये भी है, इसे जहन नशीन रखिएगा, इसे इग्नोर जो है वो हम इतनी आसानी से इस थ्योरी को नहीं कर सकते और इसकी पॉसिबिलिटी भी है। अब आज या कल इसका फैसला हो जाना है, ये आम तरीन इजलास था, मैंने पॉसिबिलिटीज और कुछ चीजें बता दी। मैच में आपको ये बताऊं वन साइडेड नहीं है, मैच फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वैसे जल्दी सुना देना चाहिए, कल सुना देते तो चहमगोइयां ना होती। अब अगर ये फैसला आया, दूसरी साइड कहेगी कि जी मैनेज हो गए जजेस, या जजेस को औखा सौखा कुछ ना कुछ करके मेजॉरिटी बनवा दी गई, ये भी पॉसिबिलिटी होती है ना, मेजॉरिटी ना भी हो तो मेजॉरिटी बनवा भी दी जाती है, ये भी हो सकता है। तो अब ये फैसला जितना डिले हुआ, इस फैसले को जितना अरसा ज्यादा आपने महफूज रखा, तो ये भी थ्योरी रहेगी कि ये फैसला महफूज ही है या गैर महफूज। तो अपेरेंटली बस मैं तो समझता हूं कि ज्यादा इसमें डिलेज की कोई तुक बनती नहीं है, ये फैसला आज या मैक्सिमम बाय टुमारो वर्किंग आवर्स या फिर इस वीक में, हद ये होनी चाहिए कि इस वीक में ये फैसला सुना दिया जाए, तो ही चहमगोइयां और जितने मुंह उतनी बातें उन्हें लगाम डाली जा सकेगी। नंबर 1 ये सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ, उसमें आजम खान ने गवाह पेश होना था, उसमें जुबैदा जलाल जो कि मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन थी, और उसके साथ ही साथ परवेज खटक साहब जो कि मिनिस्टर फॉर डिफेंस थे खान साहब की कैबिनेट में। और इसमें चूंकि काबीना का मामला है तो वादा माफ गवाह बहुत ज्यादा चाहिए। मलिक रियाज नहीं बने वादा माफ गवाह, जुल्फी बुखारी नहीं बने, मलिक रियाज तो उल्टा डट गए इस निज़ाम के खिलाफ। अब परवेज खटक जो है, मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में और अब नईम पंजोता साहब ने यह कंफर्म किया है कि परवेज खटक जब इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे रहा था, वो बार बार खान साहब की तरफ कनखियों से देख रहा था और इमरान खान साहब ने उसे इस काबिल भी नहीं समझा कि परवेज खटक की तरफ खान साहब आंख उठा के देखें। मतलब वो बात है ना कि क्या अब मैं देखने के भी काबिल नहीं रहा, तो बिल्कुल परवेज खटक जो है वो देखने के काबिल भी नहीं रहा। ऑल्दो खान साहब की एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, आसाब की जंग है ना, परवेज खटक जो है वो उसकी वजह से परेशान था। वो एक तरह से
अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहा था। खान साहब उसकी तरफ देख नहीं रहे और हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं उसकी हालत जार पे कि ये देखो मेरे खिलाफ गवाही देने आ गया। तो आज ये भी हुआ है। लेकिन जो उससे भी ज्यादा, परवेज खटक तो निशाने इबरत बना ही बना, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो ज्यादा अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। वो नाज़रीन किराम यह है कि आज खान साहब ने एक मरतबा फिर अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की एज यूजुअल। अब ये गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ बातें कही। उनसे एक सहाफी ने सवाल पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है और आप हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। खान साहब ने कहा इस मुल्क में हुकूमत ही एस्टैब्लिशमेंट की है, इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, उसके अलावा किसी की हुकूमत नहीं है। यह बात इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल में खड़े होकर सहाफियों से जो गुफ्तगू है समाअत के दौरान जो होती है उस दौरान ये बात कही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने मौक़िफ़ से चाहे सख्तियाँ बढ़ें चाहे सख्तियाँ ज़्यादा हों, इमरान खान साहब अपेरेंटली जो चीज़ हमें नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर भी इस वक्त तैयार नज़र नहीं आ रहे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।